हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस डिजिटल क्लासेस में, जिसमें हम आज आप फिर से लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स पढ़ाएंगे और जिसमें आपको चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, जिसको कहते हैं हम लोग विद्युत धारा। ठीक है, धारा बोल दो या विद्युत धारा बोल दो, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट। क्या बोलेंगे? करंट। ठीक है, अब I बराबर होता है Q/T। क्या होता है? I बराबर Q/T। तो हम करंट किसे कहते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मीन्स हमारे पास मान लिया एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर, जिसे चालक कहते हो। तो इसमें एक सेकंड में, क्या मान लिया, एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है, जितना आवेश फ्लो करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? करंट। डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई I। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाई I। क्लियर है? इसको I से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है, क्लियर, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, इसको आप ए से लिखते हो। क्लियर है? तो करंट किसे कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इट इज डिनोटेड बाई I एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। देन हम बात करेंगे दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको कहते हैं विद्युत विभव। क्या बोलेंगे? विद्युत विभव। ठीक है, अब देखो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक हमारे पास पॉइंट चार्ज रखा है, जिसको आप बोलते हो आवेश। ठीक है, देखो, इसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज। इसका यूनिट होता है कूलम। इसको आवेश कहते हैं, क्यू को, और इसका मात्रक होता है कूलम। ठीक है, अब देखो, हमने क्या किया कि ये मान लिया था हमारे पास इनफाइनाइट है। क्या मान लिया कि ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट है। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? ये मान लिया हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब कह रहा है कि ये हम इन्फिनिटी से, किसको? इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज को, इसको मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या मान लोगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या बताया? किसी एकांक आवेश को, एकांक धनात्मक आवेश को या एकांक आवेश को, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। क्या बताया? एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। तो ब्रिंगिंग अ, इंग्लिश की बात करें तो ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड
इज नोन एज वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इट इज डिनोटेड बाई। तो क्या बताया कि चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो V बराबर होता है W/Q0। मीन्स मान लिया कि हमारे पास चार्ज कितना है Q0, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो किया गया वर्क डन है, ये क्या कहलाएगा, वर्क डन। ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, किया गया कार्य। कौन सा किया गया कार्य, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक मीन्स वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। क्लियर है। इसका जो यूनिट होता है इट इज डिनोटेड बाई V, इट इज डिनोटेड बाई V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप V से रिप्रेजेंट करते हो, V से लिखते हो, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसको आप ऐसे लिखते हो। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, क्या कि टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इस आवेश को, किसको, आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से कहाँ तक लाना है, वैद्युत क्षेत्र तक। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर है। किसको लेके आ रहे हैं, आवेश को, जिसको आप क्या बोलोगे, धनात्मक आवेश या एकांक धनात्मक आवेश। ठीक है, जो सही रिप्रेजेंटेशन में क्या है, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। तो ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाई V, मीन्स इसको V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आएगी होगी। ठीक है, तो हमने आपको आज पढ़ा है अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और अगली हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको कहेंगे वैद्युत विभवांतर। अब इसमें क्या होगा, अभी देखिए हमने कहा था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया वर्क डन था वो क्या कहलाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कहाँ आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर। कहाँ आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट A पर। अब हमने कहा इसको A से किसी पॉइंट B तक ले जाना है। क्या बताया कि किसी पॉइंट A से कहाँ ले जाना है, B तक। तो यहाँ से यहाँ तक मीन्स A से B तक ले जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर है। क्या बता, किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या बात करी थी, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस आपको कंफर्म होना चाहिए। इसमें हम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं और इसमें चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या है, W। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। इसका यूनिट वही होगा जो पोटेंशियल का होता है, इसलिए उसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस की ही तो बात करेंगे भाई। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध।
रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं? अब अभी आपको हमने बताया कि मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है तो इसमें पोटेंशियल होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, जैसे हम लोगों को पढ़ने में कोई चीज़ डिस्टर्बेंस होती है, रोड पर चलते हो तो क्या बने होते हैं, जो स्पीड ब्रेकर देखा है आप लोगों ने, वो क्या करते हैं, आपकी स्पीड को कम कर देते हैं। सेम एज करंट की स्पीड को जो कम कर दे उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम लोग R से। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, दो धारा के प्रवाह में, ठीक है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहेंगे, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। द अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है? जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देता है, अवरोध को क्या कहते हो, बाधा कह सकते हो, रुकावट कहते हो। जो बाधा उत्पन्न कर दे या रुकावट उत्पन्न कर दे, क्लियर है? इस तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। हालांकि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। द अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बताया? द अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको R से प्रदर्शित करते हो, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई R। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक जिसको आप कहते हो यूनिट, वो क्या होता है, वो ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है, जिसके सिंबल के द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। क्योंकि यह कांस्टेंट होता है, ओम्स लॉ में आगे हम बताएंगे कि ये कहाँ से आया है। फिलहाल रेजिस्टेंस क्या होता है या प्रतिरोध क्या होता है, तो साफ साफ मैंने लिख दिया, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। द अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? तो और इसको R से प्रदर्शित करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ओम होता है। अब हम आगे बात करेंगे ओम के नियम की। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो और ओम के नियम की बात ना हो तो फिर बात ये सही नहीं लगेगी। बात कर लेते हैं ओम के नियम की। ओम का नियम, जिसको आप बोलते हो ओम्स लॉ, ठीक। अब देखो, ओम ने कंडीशन रखी, यह मान लिया हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें पोटेंशियल फ्लो हो रहा हो, विद्युत फ्लो होगा। अकॉर्डिंग टू ओम, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। क्या बताया? किसी चालक में बहने वाली धारा विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। कंडीशन है और कंडीशन जरूरी है। ओम्स ने कहा इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। क्या? फिजिकल कंडीशन, जिसको आप बोलते हो भौतिक अवस्थाएं। याद रखिएगा, ये जरूरी है, ठीक है। भौतिक अवस्थाएं अगर निश्चिंत हैं, अनचेंज हैं, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी चालक में बहने वाली धारा विभव के अनुक्रमानुपाती होती है यदि चालक की भौतिक अवस्था में क्या क्या आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, एक्सेट्रा, ताप, दाब, नमी आदि, ठीक है। क्या बताया कि किसी चालक में बहने वाली धारा विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ये कंडीशन है,
अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इसमें आपको कंडीशन बतानी कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप चाहे कंडीशन पहले बता दो। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, भौतिक अवस्थाओं में हम लोग लिख देंगे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो रहा हो तो चालक में बहने वाली धारा विभव की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इन्होंने कहा कि इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड देन द करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। लेट मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, जिसमें V पोटेंशियल फ्लो हो रहा है और जिसमें इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और आपको पता है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट लिया गया है R। क्लियर है? क्या हो गया, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, कांस्टेंट ले लोगे, कांस्टेंट ले लिया R। ठीक है, R अभी आपको हमने बताया कि तो V बराबर क्या आ गया, V बराबर हम लोग लिखते हैं IR। ठीक, जहाँ R एक नियतांक है, क्या बोला, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है हम अभी आपको बताएं, क्या बताया, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। वेयर R इज अ कांस्टेंट, वेयर R is a constant, where R is a constant is known as resistance। क्लियर है? जहाँ R एक नियतांक है जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, where R is a constant is known as resistance। तो ओम ने क्या बताया, देखो ओम की कंडीशन क्लियर है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब धारा जो है विभव के अनुक्रमानुपाती होगी। क्लियर है? लेकिन कब होगी, यह फिजिकल कंडीशन अनचेंज रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। किसमें, भौतिक अवस्थाओं में, मीन्स फिजिकल कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो किसी चालक में बहने वाली धारा विभव के अनुक्रमानुपाती होगी। और इसमें चेंज हो रहा है, मीन्स अगर इस कंडीशन को कोई कंडक्टर फॉलो नहीं कर रहा है तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर है? क्या बताया कि इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट देन द करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ठीक, अगर भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो धारा विभव के अनुक्रमानुपाती होगी। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और एक बताते हैं, एक होता है ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, और एक होता है अनओमीय परिपथ। क्लियर है? इसको आप बोलते हो ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट, और ये हो जाएगा अनोमिक। ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये इन्हीं के बेसिस पे दो टाइप के सर्किट होते हैं, दो टाइप के परिपथ होते हैं। एक होता है ओमीय परिपथ, एक होता है अनोमीय परिपथ। ओमीय परिपथ होता है जिसमें ओम का नियम लागू होता है, वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है ओमीय परिपथ कहलाते हैं, और जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता क्या कहलाते हैं, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। क्लियर है? और ओम का नियम कहाँ पर लागू होगा, जहाँ पर फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर फिजिकल कंडीशन में चेंज हो रहा है तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। फिजिकल कंडीशन में चेंज ना होने से क्या होगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा। मीन्स अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें बहने वाली धारा विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर है? यहाँ से हमने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट ले लोगे, कांस्टेंट लिया गया है R, तो V बराबर आ गया है IR। हमने आपको बताया कि जहाँ R एक कांस्टेंट है, R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ गए। हमने कहा जो सर्किट होते हैं जिसमें ये परिपथ होते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओमीय परिपथ, एक होता है अनोमीय परिपथ। ओमीय परिपथ वो होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू होता है, अनोमीय परिपथ वो होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओमिक सर्किट वो होते हैं जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होता है, और जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है उसे बोलेंगे अनोमिक सर्किट। क्लियर है? हम इसी चैप्टर को आप आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करिए आप लोग की
फिर से स्टार्ट किया है हम लोगों ने, और अब आपको जो है कंटिन्यू फिजिक्स की क्लासेस मिलती रहेंगी। ओके, क्लास कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम फिर से मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।